नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों को लेके आया हूँ गांधी चौक पे। गांधी चौक पे जो है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीधी जिले में जो है वो लॉकडाउन किया जा रहा है पूरे 10 दिन की। इस लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पे क्या असर पड़ेगा ये हम जानने के लिए जो है मार्केट पहुँच चुके हैं और हम उनसे व्यापारियों से है जो बात करेंगे कि आखिर में 10 दिन तक कितना आपका घाटा हो सकता है, कैसे धंधा चलेगा आपका, या 10 दिन बाद क्या क्या रहेगा धंधा का जो है रोज़गार आपका क्या क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं व्यापारियों से कि क्या कैसे बीतने वाला है। मैं आप लोगों को जो है व्यापारियों संघ से मिलवाता हूँ। मास्क लगाइए आप। लगाए हैं बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? हमारा रामचरण गुप्ता नाम है जी। तो आप ये बताइए कि 10 दिन का जो है तो लॉकडाउन हुआ है, क्या आपको पता है? हाँ। तो इस 10 दिन के लॉकडाउन में आपको लगभग कितना तक नुकसान हो जाएगा, या क्या लगता है आपको धंधे में कोई नुकसान होगा, या आपको लग रहा है कि जनता के प्रॉफिट के लिए आप नुकसान जो है सहेंगे? प्राण निकलने का बाकी है। प्राण निकलने? हाँ, इसलिए कि हम लोग अब सीजन में मतलब वो रहेगा लॉकडाउन 10 दिन का, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। माल ले करके और परेशान हैं। 10 दिन तक कैसे चलेगा सर आपका? अब क्या कैसे के घर बैठेंगे, अब क्या करेंगे सर? हमारा तो किसी तरह चल जाएगा, स्टाफ का कैसे? बिल्कुल। जी जी बोलिए। हमारा तो किसी तरह चल जाएगा, पर स्टाफ का कैसे चलेगा सर? नहीं, कितने कितने लोग स्टाफ हैं आपके पास? हमारे पास 12 स्टाफ है सर। उनका कैसे काम चलेगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ सर। तो हमारा चलेगा नहीं तो हम उनका कैसे व्यवस्था करेंगे? तो ये बताइए कि 10 दिन में आपका लगभग कितना तक नुकसान हो जाएगा? 10 दिन में 4 लाख सर। 4 लाख का नुकसान होगा। सीधे व्यापारियों को देखने को मिल रहा है ना कि 10 बिल्कुल। लाख आपका नुकसान हो नुकसान हो रहा है मेरा खुद का। जी जी। जी सर। तो ये बताइए कि आपके दुकान में इतने सारे लोग आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाएंगे? नहीं सर, सब है हमारे पास। मास्क है, जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर है, सब बच्चे मास्क लगा के बैठते हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन है। थोड़ा सा क्या होता है कि गांव के जरूर कस्टमर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कम कर पाते हैं, बाकी हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि सीधी जो जिला है यहाँ पे जनता ज़्यादा जो है नहीं, लेकिन जितना भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दीदी बैठी हुई हैं और लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आ रहे हैं सट के बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम भी आए यहीं पे बैठे हुए हैं, कोई डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस डिस्टेंस में जो है आपको जब देखने को नहीं मिल रहा है, और अब खासकर कपड़े जो हैं दीदी ने चेक किया, किसी आंटी ने चेक किया, हमने चेक किया, है ना। आपको तो ये चीज़ एक मिनट, कस्टमर आया तो पहले हैंड सैनिटाइज होता है ना सर। बिल्कुल। पहले वो हैंड सैनिटाइज करेगा फिर अंदर आएगा। आपने हैंड सैनिटाइज किया है? किया है। तो ये बताइए कि आपको ये चीज़ पता नहीं रहता कि सामने वाले को कोरोना है या नहीं, है ना? कर सकते हैं। हाँ, तो वो जब आएगा, आया मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, मशीन की मीटर चेक करने वाली मंगाया है, उसको मैंने ऑर्डर किया है। तो खास कर तो इसीलिए कोरोना हो रहा है सर, क्योंकि कपड़े का क्या होता है कि साइज इंसान लेता है ना। आपका तो हम कह सकते हैं कि थोक विक्रेता है, चेक करने वाला नहीं है, लेकिन कपड़े में दिक्कत इस चीज़ की हो जाती है कि हमने चेक किया, हमें अगर परफेक्ट लगा तो लिए, परफेक्ट अगर नहीं लग रहा है तो हम उतार के रख देते हैं। तो आप सैनिटाइज नहीं वो चीज़ नहीं चेक किया जाता। जी बिल्कुल, लेकिन मैं कपड़े की बात कर रहा हूँ। कई सारे यहाँ पे व्यापारी संघ हैं। ये तो रेडीमेड में सर ज़्यादा पालन होना चाहिए, क्योंकि रेडीमेड में क्या है कि हर एक व्यक्ति पहन के दिखता है, और हम लोग की साड़ियों में केवल ऐसे लग के हम लोग खोल के बस दिखाते हैं। नहीं, तो हम बात कर रहे हैं आप ही की नहीं बल्कि पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं। क्योंकि कपड़े में दिक्कत इस चीज़ की होती है कि हम साइज एक बार देखेंगे, कंफर्ट लगा तो ठीक है, अगर कंफर्ट नहीं लगा तो उतार के रख देते हैं। लेकिन उसी के हमारे जस्ट जाने के बाद क्या होता है कि कोई और आ जाता है, वो चेक करता है। अगर आप मेरा हाथ जो है सैनिटाइज करवा रहे हैं, क्या पूरा बदन सैनिटाइज हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसकी व्यवस्था हो ही नहीं सकते सर। तो मैटर ये करता है कि जिसके चलते अगर कोरोना फैल रहा है वो रीजन यही है। तो अगर ये बताइए कि 10 दिन तक अगर दुकानें बंद नहीं होंगी तो ये और तरीके से ब्लास्ट होगा सर। हो सकता है ना? कहा जा सकता है, पर सर एक्चुअली क्या है ना, जहाँ चुनाव वगैरह हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है क्या? नहीं, वहाँ कहने का मतलब ये है, पूछने का मतलब ये है कि जहाँ पे चुनाव वगैरह हो रहा है तो क्या कोरोना नहीं हो रहा है? हर जगह जो है कोरोना पूरा, मतलब देश में, जब भारत में ही है तो हम ये नहीं कह सकते कि दमोह में नहीं है और वेस्ट बंगाल में नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है जहां कोरोना ना हो। कुछ चीज़ों का क्या होता है कि आपको खबरें मिल रही हैं, कुछ चीज़ों का आपको बिल्कुल खबरें नहीं मिल रही हैं। तो ये नहीं है कि कोरोना कहीं नहीं है ना। कोरोना यहाँ भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है ना। किसी को कहा नहीं जा सकता। तो आप ये बताइए, इस कोरोना से आप खुश हैं या काफ़ी दुख है? दुखी तो हैं सर, क्योंकि हम लोगों का भी नुकसान हो रहा है, प्लस हमारे जो भी भाई बंधु जो भी हैं उनका भी नुकसान हो रहा है।
लेकिन तो एक तरफ ये आप ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि आपके परिवार जो है या फिर आपके 12 जो स्टाफ हैं उनके पूरे परिवार सुरक्षित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो अब उससे अच्छी बात हो नहीं सकती सर। नहीं तो 12 स्टाफ आपके हैं तो मतलब 12 परिवार हो रहे हैं, तो एक तरफ वो तो आपको खुश होना चाहिए कि भाई 12 स्टाफ यानी 12 परिवार। वो तो हम लोग खुशी है ना सर कि उनको कम से कम उनको व्यवस्था मिलेगी, घर रहेंगे, कम से कम दूर रहेंगे। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो अभी तो हम हमारा काम होगा, हम तभी तो कमा पाएंगे 2 पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार से आप कितना खुश हैं? सरकार जो भी है निर्णय है, हम तो ना खुश है ना दुख है, जो भी है उनका निर्णय अच्छा निर्णय है, हम उसका आदेश का पालन करते हैं, कोई उल्लंघन की बात ही नहीं हमारी। जी जी, ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ही नहीं बल्कि हर जो है जनता को इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, और जनता सिर्फ यही नहीं बल्कि हर जगह जो है चेकिंग लगी हुई है, पुलिस लगा हुआ है हर उसके बावजूद भी है ये चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते जो है ये 10 दिन का जो है लॉकडाउन किया जा रहा है। क्या नाम भैया आपका? जी, अवधेश सिंह परिहार। आप ये बताइए कि कल से जो है तो लॉकडाउन लग रहा है जी। और 10 दिन का लॉकडाउन है 16 तारीख से 25 तारीख तक। जी। तो ये 10 दिन के लॉकडाउन से क्या आपको क्या लगता है, कितना प्रभाव पड़ेगा आप पर, बिजनेस पर आपके? भाई साहब, व्यापारी तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, पिछले साल भी बर्बाद हो गया था। हम लोग बैंक से लोन लेके व्यापार कर रहे हैं। आप ये बताइए क्या दुकानों में बस ही कोरोना है? जहाँ चुनाव हो रहा है, लाखों हजारों की भीड़ है, वहाँ कोरोना नहीं जा रहा है। नेता विधायक मंत्री रैलियाँ कर रहे हैं लाखों पब्लिक के बीच में, तो वहाँ कोरोना नहीं है। मात्र हम व्यापारियों के लिए कोरोना है यहाँ। जी जी। है, अब दिक्कत यह है कि व्यापारी संघ का कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है। हैं भाई, कौन सा पैकेज दे रहा है सरकार हम लोगों को? कोई पैकेज दे रहा है? कोई बैंक EMI माफ हुई हम लोगों की? कोई दुकान का रेंट माफ हुआ? कुछ भी भाई हम लोगों का यही सीजन है, यही लगन का सीजन है, 2 महीने यही व्यापार चलता है हम लोगों का। बाकी तो हम लोग खुद बैठे रहते हैं। पिछले साल लॉकडाउन लगा, हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए। किसी तरह हम लोग सर्वाइव कर गए, किसी तरह आर्थिक स्थिति मजबूत थी। अब बताइए फिर से लॉकडाउन लगा दिए, तो अब हम लोग क्या करें? दुकान बंद कर देंगे? क्या करेंगे? तो ये बताइए आपकी 10 दिन का लॉकडाउन आप दुकान बंद करके करेंगे क्या? भाई साहब क्या करेंगे? शासन प्रशासन इन्हीं का सब है, सब जबरदस्ती करते हैं, इन्हीं का सब पुलिस वालों को चल रहा है जोर जबरदस्ती। नहीं, मैटर ये है कि लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो है तो कोरोना वाकई में हावी हो चुका है। आपको भी कहीं कई जगह जो है देखने को मिल रहा है कि लोग मर रहे हैं। कोरोना वाकई में हावी हो चुका है, तो उसका सलूशन दुकान बंद कराना नहीं है। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो अन्य सुविधाएं हैं वो करना चाहिए। कड़ाई से उसका पालन नहीं, करना मैं चाहिए। ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो कपड़े की दुकान है, जी। कपड़े की दुकान देखिए ऐसा होता है कि अगर हम आ रहे हैं या भैया कोई और आ रहा जी। है, अगर वो कोई आता है तो कपड़े जो है तो चेकिंग करता है, इसके बाद वो अगर फिट हुआ तो ठीक है, अगर फिट नहीं हुआ तो रख देगा। उस दौरान ऐसा होता है, मान लीजिए कि सामने वाले को कोरोना है, उसने जो है यूज़ किया और रख दिया, इसके बाद दूसरा आया वो भी ऐसे चेक करेगा, अगर फिट हुआ तो लेके चला गया। तो ऐसे में तो समस्या वाकई में हो जा रही है कि भाई उससे जो है तो एक कोरोना जिसे है उससे कई लोगों को होगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, ऐसा नहीं है कपड़े से कोरोना फैलेगा, तो कोरोना प्रदूषण से फैलेगा, जैसे खांसने छींकने से। जैसे कहा जा रहा है कि भाई वायरस है, किसी भी कपड़े को या फिर किसी चेयर पे अगर कोई बैठ जाता है वहाँ भी वो संक्रमित चेयर भी हो जाता है, ठीक है ना? साहब, आप मीडिया वाले हैं, आप ये भी दिखाइए ना कि जहाँ रैली हो रही है वहाँ तो वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ नेता मंत्री हाथ मिला रहे हैं। हमारे दुकान है बस में कोरोना है श्रीमान जी। नहीं, मैटर हम ये कह रहे हैं कि कोरोना आप बताइए है या नहीं, आपको क्या? हाँ, कोरोना है, पर सीधी में इतना नहीं है, सीधी में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से शासन प्रशासन स्ट्रिक्ट है, इस हिसाब से कोरोना सीधी में नहीं है। सीधी में भी अभी 66 लोग जो है तो कोरोना ग्रसित हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो आप कैसे कह सकते हैं 66 लोग मतलब मायने रखते हैं सीधी के लिए? ठीक है, 66 लोग पेशेंट हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। नहीं, हम कह सकते हैं और दुआ भी करते हैं भगवान की कि वो ठीक हो जाए, अच्छी बात है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैटर ये है कि जो ये किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए तो किया जा रहा है। जनता के हित के लिए किया जा रहा है। जैसे शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहता है, तो मंडे को ऑलरेडी भीड़ बढ़ जाती है, पब्लिक डबल आ जाती है मार्केट में। अगर मार्केट खुला रहेगा तो पब्लिक का काम भी चलता रहेगा, क्रमशः पब्लिक आएगी, अपनी खरीदारी करेगी, चली जाएगी। भाई शादी ब्याह का सीजन है, अब जैसे एक हफ्ते बंद करेंगे, एक हफ्ते बाद खोलेंगे, तो अचानक भीड़ मार्केट में बढ़ेगी। उससे ज्यादा फैलेगा कि ऐसे में ज्यादा फैलेगा बताइए? फैलने का तो मतलब है कि 10 दिन बाद जब खुलेगा तो 10 दिन बाद फिर से देखा जाएगा कि भीड़ तो इकट्ठी होगी मार्केट में, डबल भीड़ हो जाएगी मार्केट में, उससे तो और फैलने की आशंका रहेगी ना। कहा जा रहा है जैसे मान लीजिए कि शादियों का जो है वो भी सीजन चल रहा है, तो उसमें एक देखा जाए कि बताइए 10 दिन के अंदर अगर कल से जो है तो लॉकडाउन हो जाता है, तो उसके बाद जो है तो कपड़े कैसे खरीदेंगे वो? जी, कपड़े कैसे खरीदेंगे? कपड़े कहाँ खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदे कपड़ा, किसी के पास पैसे ही नहीं है। तो भाई जो मजदूर वर्ग हैं, बाहर से भाग के आ रहे हैं, उनको पगार नहीं मिल रही है, पगार छोड़ के आ रहे हैं, उनके पास भाड़ा नहीं है,
ना वो कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे? खाने की व्यवस्था है नहीं, दाल रोटी खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, कपड़ा खरीदेंगे? कपड़ा तो ये कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, पहले आदमी खाने की व्यवस्था करता है, इसके बाद कपड़े की नहीं, शादियों में कपड़े तो चाहिए ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि शादी में कपड़े चाहिए। तो जब सीमा निर्धारित कर दिया 25-25 लोग, तो कौन एक शादी में 25 घराती 25 बाराती रहेंगे? नहीं 50 रहेंगे, 50 घर के रहेंगे और 50 जो है बारात गए, मतलब 100 कह सकते हैं। तो 100 लोगों को आखिर में कपड़े तो चाहिए। ठीक है, जब शादियाँ होती हैं तो एक शादी में कम से कम 200 घराती 200 बाराती रहते हैं, 400। आखिर वो 400 लोग खरीदी करेंगे, हमारे यहाँ नहीं करें, किसी व्यापारी के यहाँ करें, किसी मार्केट से करेंगे, आखिर व्यापार चलेगा? जब इन्हें बैन लगा दी तो कहाँ से खरीदेंगे? जो फटा पुराना उसी में काम चलाएंगे। सीधे देखने को ये चीज़ मिल रहा है आपको कि सीधी जिले में जो ये लॉकडाउन हो रहा है उसमें व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको ये चीज़ भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि भैया ने बताया कि हमने लोन लिया है या कर्ज से जो दुकान चल रही है हमारी, या हमने वहाँ से जहाँ से थोक विक्रेता कोई है वहाँ से अगर हम कपड़े उठाते हैं तो उनको भी आखिर में बिलिंग करनी है। बड़ी समस्या हो रही है कि 10 दिन तक लॉकडाउन के चलते जो है तो इसके लिए पैकेज दे, भाड़ा माफ करवाए, बैंक की जो EMI आ रही है उसको माफ करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में जो है व्यापारी टैक्स भी दे, व्यापारी GST भी दे, टैक्स भी दे। अब लास्ट में अगर कोरोना कोई भी हो है तो व्यापारी दुकान बंद करे। अगर कहीं हड़ताल हो रही है पार्टी लेवल में, फिर भी मार्केट बंद कराओ, दुकान बंद करा दो, ठीक है ना, उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर कोई बीमारी है तो मार्केट बंद करा दो, बस यही है शासन प्रशासन का। बिल्कुल, कहीं न कहीं व्यापारियों के बारे में भी प्रशासन को सोचना चाहिए। हम कह सकते हैं कि पूरी सरकार को सोचना चाहिए कि ये कैसे जीवित रहेंगे। इनके ऊपर इतना कर्ज रहेगा तो सामने वाला भी प्रेशर डालेगा। इस बार पे गौर जरूर करे शासन प्रशासन की, कम से कम इन सब चीज़ों पर, कि अगर व्यापारी धंधा नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, उनके परिवार को कौन संभालेगा, कैसे चलेगा आखिर में। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मेरे कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ मैं रवि कुमार पांडे। नमस्कार।